माघ माहात्म्य एक जाने माघ के स्नान का फल। माघ मास हिंदू पंचांग का एक पवित्र महीना है जिसमें धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से विशेष महत्व है। इस अध्याय में माघ मास से संबंधित व्रत, पूजन, कथा और दान के महत्व को बताया गया है। माघ मास का पहला अध्याय इस मास की पवित्रता और विधि विधान को समझाने पर केंद्रित है। आइए मित्रों जाने, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। एक, पवित्रता का महीना। माघ मास को पवित्र माना गया है क्योंकि यह समय साधना और तपस्या के लिए सबसे उपयुक्त है। इस समय की गई पूजा और स्नान से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिलती है। 2, माघ स्नान का महत्व। माघ मास में सूर्योदय से पहले पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना या सरस्वती में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे माघ स्नान कहा जाता है। यह स्नान आत्मा को शुद्ध करता है और ईश्वर की कृपा दिलाता है। 3, दान और पुण्य। इस महीने में जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन दान करने का विशेष महत्व है। इसे दान का महीना भी कहा जाता है। खासकर तिल, गुड़, कंबल और अन्न का दान बहुत पुण्यदायक माना गया है। व्रत और पूजा की विधि। 1, माघ मास के दौरान सूर्योदय से पहले उठकर नदी में स्नान करें। अगर नदी तक जाना संभव न हो तो घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। 2, स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और नमः शिवाय का जाप करें। 3, भगवान विष्णु और शिवजी की आराधना करें। तुलसी के पौधे की पूजा और दीपदान करें। 4, व्रत का पालन करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। माघ मास में क्रोध, हिंसा और झूठ बोलने से बचें। दूसरों की मदद करें और दान में उत्साह दिखाएं। आत्मिक शांति और ध्यान के लिए समय निकालें। माघ मास अध्याय एक, कथा। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का माहात्म्य कहिए क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर-उधर फिरने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं 2 मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोटरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पच्चिनों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी-भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। कहीं बड़े-बड़े पेड़ खखड़े थे तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े-बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी-बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोंगा दौड़ाया परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे।
इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जलजंतु, मछलियां आदि स्वच्छंदता से इधर-उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था, जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैलेंगे। रात के अंतिम समय में शूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और वल्कल पहने हुए था और नख रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने से घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता था। धन्यवाद। राधे राधे।